तो बच्चा दूसरा जो टॉपिक है अपना यहाँ पे, अब हम लोगों को देखना क्या है, हम लोगों को देखना है सर दूसरा, और दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, दूसरा हेडिंग है बच्चा अल्टरनेट करेंट। अल्टरनेट करेंट, ये है बच्चा अल्टरनेट करेंट। अब एक्चुअली में अल्टरनेट करेंट का ही दूसरा नाम रखा जाता है एसी। इसी को हम लोग बोलते हैं एसी। एसी का मतलब अल्टरनेट करेंट, हिंदी में इसका नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चा अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि सर एसी एक्चुअली में क्या है। ये बात तो समझ में आ गया कि एसी को बनाया जाता है पीरियोडिक ईएमआई के कंसेप्ट से, ये बन के आता है। ठीक है सर, एसी वो करेंट है जिसके वैल्यू को समय के साथ बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है, क्योंकि ये पीरियोडिक होता है। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे बोल रहा हूं एसी करेंट, तो सर एसी करेंट का सिंबल क्या होगा। मान लो बच्चा अपने पास एक रेसिस्टर लगा हुआ है और इस रेसिस्टर को हमने सप्लाई दे दिया एसी। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना इस तरीके का, ये एक्चुअली में एसी का सिंबल है बच्चा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये जब कभी भी आपको ऐसा सिंबल दिखे तो आप समझ जाना कि ये एसी का सिंबल है। ठीक है सर, अब यदि ये रेसिस्टर है बच्चा और एसी करंट आप इससे फ्लो करवाते हो, एसी करंट इससे फ्लो करवाते हो, तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। एसी करंट, इसका इक्वेशन आप सभी को याद होगा, एसी ईएमएफ का इक्वेशन होता है बच्चा इसके ईएमएफ का। इसके ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है वो एक्चुअली में कितना होता है, इसके ईएमएफ का इक्वेशन होता है बच्चा E इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एसी के ईएमएफ का इक्वेशन है, एसी के ईएमएफ का। अब यदि इसी वैल्यूज को हम लोग ठीक से देखें तो तरीके से हम लोगों ने इसी को लिख दिया हुआ था। कितना लिखा था सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो बच्चा ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, ये जो बच्चा ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, एक्चुअली में ई नॉट यहाँ कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ई नॉट लिखा किसको है, ध्यान से देखिए। ये जो ई नॉट हमने लिखा है ये है बच्चा एन बी ए और ओमेगा के बराबर। किसके बराबर है बताइए, एन बी ए और ओमेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये कांस्टेंट कैसे हुआ। देखो बच्चा, एन नंबर ऑफ टर्न है, एक क्वाइल में जितना नंबर ऑफ टर्न होगा वो फिक्स रहेगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, तो ये भी इसका वैल्यू फिक्स है सर। ठीक है, ए क्या है सर, ए है बच्चा एरिया ऑफ द क्वाइल। क्वाइल का जो भी लंबाई चौड़ाई होगा उस हिसाब से उसका एरिया भी फिक्स होगा। और दूसरी बात, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिससे आप इसको घुमा रहे हो, तो घूमने का रफ्तार भी फिक्स होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये टोटल चीजें एक कांस्टेंट था, इसलिए हमने इस टोटल को लिख दिया ई नॉट, है नहीं। तो ईएमएफ का इक्वेशन ये है, पर एसी के करेंट का इक्वेशन, करेंट क्या होता है सर, करेंट तो अभी भी हमने देखा, करेंट जो होता है वो या तो V बाई आर लिख दो या नहीं तो E बाई आर लिख दो। तो बच्चा हमने करेंट निकालना है, तो इसी करेंट को हम लोग कितना लिख सकते बताना थोड़ा सा। ये हो जाएगा सर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई कितना होगा बच्चा, बाई हो जाएगा आर। तो ये आपका करेंट है। आपने बोला कि इतना टोटल कांस्टेंट है, आप ये भी जानते हो कि किसी भी रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो भी तो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब सर यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये टोटल चीजें फिर से एक कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने लिख दिया इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चा आज के बाद हम लोग एसी करेंट का इक्वेशन इसको याद रखेंगे और एसी वोल्टेज के इक्वेशन के रूप में इसको याद रखेंगे। मतलब ये आपका एसी वोल्टेज का इक्वेशन है और ये आपका एसी करेंट का इक्वेशन है। चाहे आप वोल्टेज लिखना चाहते हो तो वी नोट लिख देना, ईएमएफ का है तो हमने ई नोट लिखा है, ठीक है नहीं, तो हमने ऐसा लिख दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो एसी के ईएमएफ और एसी के करंट, इस दोनों का वैल्यू हम लोग समझ चुके कि इतना होगा। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन तो बात समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सर ये एसी जो इक्वेशन आया है ना, एक्चुअली में ये क्या है। ध्यान से देखिए, जो आपने देखा साइन का एक फंक्शन आया है, किसका फंक्शन आया बच्चा बताओ? साइन का एक फंक्शन आया है। नजर आपका बोर्ड पे होना चाहिए, इधर देखोगे सभी बच्चे, ध्यान देना। साइन थीटा का ग्राफ या साइन थीटा का एक फंक्शन है साइन का, इसका ग्राफ बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है और ये स्टार्ट होता है जब एंगल 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो समय t इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ स्टार्ट 0 से होगा, मतलब ये ग्राफ यहां से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम जाके फिर से ये मिनिमम तक जाएगा। मतलब ये ग्राफ इस तरीके से मैक्सिमम से मिनिमम तक अपने आप को रिपीट करेगा बच्चा, मैक्सिमम से मिनिमम तक अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। मतलब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, एक्चुअली में साइन का एक पल्स है, ये साइन का एक कंप्लीट साइकिल है। यदि मैं आपसे बोलूं इसी तरीके का कितना साइकिल होगा, तो इस तरीके का बच्चा बहुत सारे साइकिल होते हैं। अब इस सारे कंप्लीट साइकिल को आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से जोड़ते जाओगे, आपको साइन का एक पूरा वेव मिल जाएगा, साइन का एक पूरा वेव देखने को मिलेगा। आप खुद देख लो कि सर यदि मान लो इस तरीके का हमको एक करंट मिल रहा है ना, तो इस करंट की वैल्यू को थोड़ा सा नजर डालो। देखो ये इस यहां से ये स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो, यहां से ये स्टार्ट होता है। अब ये जो स्टार्ट होता है बच्चा, वो यहां से स्टार्ट होने के बाद ये है हाफ साइकिल और ये है हाफ साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये ग्राफ या ये आपका जो एसी है, एक्चुअली में चल कैसे रहा, पहले ये हाफ साइकिल पॉजिटिव हो रहा और उसके बाद हाफ साइकिल ये निगेटिव हो रहा। फिर से अगला, सर फिर से यही कहानी को रिपीट कर रहा है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये निगेटिव हाफ साइकिल है। तो उस हिसाब से आप देखोगे बच्चा, तो एसी कैसे चलता है? एसी चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हर प्लस के बाद एक माइनस आ रहा है, मतलब अल्टरनेट में प्लस आ रहा है, ऐसा नहीं कि प्लस के बाद प्लस है, अल्टरनेट में प्लस आ रहा है। इसका मतलब इसका नाम ही रख दिया जाता है अल्टरनेट करंट और यही कहलाता है आपका एसी। ये जो अल्टरनेट करंट है, इसके डायरेक्शन को देख के आप समझ रहे हो कि यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, जबकि यहां से यहां तक इसका डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन पॉजिटिव रखता है और हाफ साइकिल में अपना डायरेक्शन निगेटिव रखता है। ये कमाल का एक इंफॉर्मेशन है। यदि आपको ये चीजें समझ में आ रहा हो ना, तो ये आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के कुछ बातों को बोल रहा है, कुछ चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या एक साइकिल में एक बार प्लस और एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस और एक बार माइनस हुआ। तो बच्चा आपके घरों में जो सप्लाई होता है ना, एक्चुअली में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी भी आपका अल्टरनेट करंट ही है। ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये भी आपके घरों में जो भेजा जाता है करंट, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, जिससे बल्ब जलाते हो, पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो वगैरह, ये सारा का सारा करंट जो आपको देखने को मिलता है, ये भी एक्चुअली एसी करंट ही है। तो क्या सर यह ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस? हाँ भाई, ये ऐसे ही तो चल रहा है। यदि आपका दिमाग क्लिक कर रहा हो, बातों को समझ आप पा रहे हो, तो इतना जरूर आप सोच पा रहे होंगे कि इसका मतलब ये हुआ सर कि जब ये प्लस रहता होगा तो बल्ब हमारा जलता है, और जब ये माइनस हो जाता होगा, डायरेक्शन इसका जब चेंज होता है, तो बल्ब हमारा बुझ जाता है। हाँ, ये जो बल्ब जिसको आप कंटिन्यू जलता हुआ देख रहे हो ना आप अपने घरों में, एक्चुअली में ये क्या होता पता है? ये जलता है फिर बुझता है, फिर जलता है फिर बुझता है, फिर जलता है फिर बुझता है। बोले सर ये दिखाई तो नहीं देता, ये तो कंटिन्यू दिखता रहता है। ये
कंटिन्यू प्ले है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चा एक्चुअली में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है बच्चा, आपके घरों का जो करंट होता है ये होता है एसी। एसी मतलब अल्टरनेट करंट। इस अल्टरनेट करंट के पास वोल्टेज कितना होता है? 220 वोल्ट का इसके पास वोल्टेज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक तो 220 वोल्ट का इसके पास वोल्टेज है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चा 50 हर्ट्ज की। कितने हर्ट्ज की बताना? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब आप बोलोगे कि सर 220 वोल्ट तो समझ में आया, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं समझे। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये जो करंट है एक साइकिल, ये है इसका एक साइकिल, ये है इसका 2 साइकिल, ये है इसका 3 साइकिल। मतलब जितना नंबर ऑफ साइकिल ये 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है वही कहलाता है इसका फ्रीक्वेंसी। इंडिया में जो करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है। पर यदि आप करंट की बात करोगे यूएसए में, तो बच्चा यूएसए में करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना एसी करंट का, वो एक्चुअली में 60 हर्ट्ज का है। कितने हर्ट्ज का है बता देना? 60 हर्ट्ज का। मतलब अपने यहां करंट क्या कर रहा, 1 सेकेंड में 50 बार, ध्यान देना, 1 सेकेंड में 50, इसका फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ये कंप्लीट साइकिल कर रहा है। बोले सर 50 बार कंप्लीट साइकिल मतलब? एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, ऐसे 50 बार। और ये 50 साइकिल वो सिर्फ 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मान लो एक साइकिल की बात करते हैं, तो ये यहां से 0 पे स्टार्ट हुआ, फिर से 0 हुआ, फिर से 0 हुआ। एक कंप्लीट साइकिल में ये 2 बार 0 हो गया। यदि इस 0 को मैं इस साइकिल में कंप्लीट करता हूं तो लेता हूं, तो एक कंप्लीट साइकिल में 0 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब जो बल्ब आपको जलता हुआ दिख रहा आपके घरों में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो आप समझ लो कि एक 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मतलब क्या समझिए कि 50 साइकिल पर सेकेंड है। 50 बार कंप्लीट साइकिल कर रहा, तो आपका जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझ जाता है।